गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? सभी अपने कैमरे ऑन कीजिए। प्रैक्टिस कैसी चल रही है सबकी? चेक्स की प्रैक्टिस किए कि नहीं? क्लास सबने चेक्स की प्रैक्टिस किए? आज का टॉपिक है पीकॉक। आज की डेट डाल दीजिए। बैच टाइम डाल दीजिए। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, पहले हमें 6 बनाना सीखना है। सिक्स तो सबको बनाना आता होगा। 1 to 10 किस किस को नहीं आता है यहाँ पर? सबको तो आता ही होगा ना 1 to 10। तो पहले 6 बनाइए। सेकेंड स्टेप है 6 बनाना है हमें, और यहाँ की लाइन थोड़ी सी बढ़ानी है। सबको समझ रहा है ना? सिर्फ मुंडी हिला दीजिए, हम देख रहे हैं यहाँ से। प्रैक्टिस पर फोकस करिए आप। चलिए नेक्स्ट स्टेप बता रहे हैं अभी। यहाँ तक सबको आ गया? मुंडी हिलाया बच्चों ने। चलो आगे का बताओ अभी। पहले 6 बनाना है, थोड़ी सी ज्यादा लकीर लेनी है, उसे ही हाफ सी बनाना है। मिरर से वो ऐसा हम सी बनाते हैं। मिरर सी बनाना है। मिरर सी मतलब उल्टा सी। यहाँ तक सबका बन गया? यहाँ तक सबका बन गया? सबको आ रहा है बनाने? अब फोर्थ स्टेप है 6 बनाना है, थोड़ी लकीर लेकर हाफ सी बनाना है, मिरर सी, और उसी को कंटिन्यू करते हुए एस। समझ आ रहा है सबको?
मैं फोर्थ वाला फिर से रिपीट करती हूँ। 6 बनाना है, थोड़ी सी लकीर लेते हुए हाफ सी बनाते हुए एस, यहां तक बन गया सबका। ओके, नेक्स्ट स्टेप। 6 बनाकर थोड़ी सी लकीर लेते हुए हाफ सी एस, और अब हमने यहाँ से जो लकीर को हाफ छोड़ दिया था 6 की, जो लाइन है अपनी, वहां से लकीर लेते हुए इस एस को ज्वाइन करना है। पिकॉक की गर्दन पतली होनी चाहिए। आप मुझे आगे क्या है? ठीक है, ऐसे लेते हैं। सभी का बन रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? प्रैक्टिस कीजिए। फिर हमें यहाँ से किसी को कोई डाउट है, रिपीट करना है, पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप पे जहाँ से हमारा 6 स्टार्ट हुआ है वहां से एस की लाइन को मिलाना है। आपको समझ में आया ना? सोमा जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैसेज से बोलिए। बहुत दूर उधर से ही लो नजदीक में। नहीं नहीं नहीं, वही कंटिन्यू करो। ऐसे तो हमारे नहीं, या अंदर से थोड़े से दबाओ। सी ऐसे लो। ओके, सिर्फ ये है ना, थोड़ा सा अंदर चाहिए। हाँ, ये देखिए हमने कैसे बनाया है। अब दिखाई दे रहा है? कुछ भी हार्ड नहीं है पिकॉक में। पहले तो हमें 6 लेना है। जिनको नहीं आ रहा है वो 6 लीजिए। चलिए पहले 6 लीजिए। हो गया 6। फिर ऊपर की जो लाइन है उससे थोड़ी सी लाइन नीचे वाली 6 की कंटिन्यू करिए। उधर जो निकाल रही है ना तुमने, वो बता तुझे उस पर। हाँ, कीर्ति जी, यहाँ पर आज अभी पिकॉक का टॉपिक चल रहा है ना, तो कल का कैसे मैं बताओ? कल की रिकॉर्डिंग भेजी गई है ग्रुप में, आप देख सकते हो वहां पर। अभी झरोका यहाँ पर मैंने बताई तो पिकॉक का टॉपिक रह जाएगा वैसे ही। रिकॉर्डिंग देख लीजिए, कल आप क्लास में थे। ठीक है, पिकॉक का होने के बाद शेप में आना चाहिए, राउंड शेप में। पिकॉक का टॉपिक होने के बाद बताया जाएगा आपको झरोका। ओके क्लास, अभी चलिए 6 हुआ सबका बनाकर और हाफ लाइन। फिर वहां से हमें हाफ सी लेना है। मिरर सी मीन्स उल्टा सी। उल्टा सी लीजिए, शेप में ही होना चाहिए। सी को हम तेरा मेरा तो नहीं निकालते। तो जिस शेप में सी निकालते हैं वैसे ही यहाँ पर सी निकालना है। फिर वहां से जहां से हमारे सी का एंड हुआ है
सी का एंड यहाँ पर होता है, यहाँ पर लाइन दो, यहाँ पर मेरे सी का एंड हुआ है ना, वहां से मुझे हाफ हाफ एस लेना है, उल्टा एस लेना है, हाफ मिरर एस। यहां तक सबको समझ में आया? फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, जहां से मेरा 6 स्टार्ट हुआ था वहां से 6 वाली लाइन नीचे एस से कंटिन्यू करनी है, एस को मिला देनी है। लास्ट में देखेंगे हम, अभी प्रैक्टिस पर फोकस करिए। एक ही पिकॉक नहीं है, बहुत सारे पिकॉक है। अब यही पिकॉक आपको मिरर निकालना है। ये जो पिकॉक हमने यहाँ पर आपको बताए हैं उसका मिरर भी आपको निकालना है। सबको आएगा ना मिरर पिकॉक, या फिर बताए हम? सेम वही स्टेप है, सिर्फ उसको मिरर लेना है हमें। बताओ यहाँ पर, इधर इधर उल्टा 6 लेना है हमें पहले। अभी देखिए 6 निकाल दो, हमने पहले पिकॉक में सीधे 6 लिए थे ना, अभी यहाँ पर हमने क्या लिए, 6 को मिरर लिए है। सेम वही स्टेप है, हाफ लाइन लेनी है, फिर उसके बाद हमें हाफ सी लेना है, फिर जहां पर मेरा सी खत्म होता है वहां से हाफ एस लेना है, फिर जहां से 6 स्टार्ट हुआ था वो लाइन एस से मिला देनी है। अभी अलजेब्रा ज्योमेट्री यहाँ पर स्टार्ट करूं क्या मैं? सबको स्कूल के दिन याद आ जाएंगे। अलजेब्रा ज्योमेट्री स्टार्ट करूं क्या? चलो कर देते हैं। वहां पर लिख दो मैम C6S। याद करो अपने अलजेब्रा ज्योमेट्री वाले मैम सर को। समझ में आया सबको? मिरर पिकॉक अभी यहाँ पर जो बताए हमने, सबको समझ में आया ना? ठीक के साथ डालना है हमें, अपने से बस परफेक्ट आ जाएगा। पहले बैच में क्या 4 to 6 6 to 8 में आंसर देते हो तो बराबर आ जाता है। ड्राइंग पर अच्छा आता है ना, मैं स्टेप बाय स्टेप देखो आपको यहाँ पर, इसकी प्रैक्टिस करें। फर्स्ट स्टेप मेरा 6 ऐसा ऐसा हो रहा है या फिर ऐसा हो रहा है, 6 प्रॉपर ऐसे लेना है, ना ही 6 को अंदर दबाना है ना ही बाहर। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, ये 6 हुआ हमारा, फिर ये ऊपर वाली लाइन से थोड़ा सा कंटिन्यू करना है, होगा। फिर थर्ड वही सेम लेना है, 6 एंड लाइन। प्रैक्टिस कीजिए सभी। फिर यहाँ से हमें सी लेना है। सी देखिए मैं कैसे ले रही हूँ। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैमरा ऑन कीजिए सब अपना। यहाँ पर मेरा सी खत्म हुआ है ना, तो यहाँ से हमें हाफ मिरर एस लेना है। फिर नीचे उसको कंटिन्यू करने आएगा ना आपको। सबने अपने पिकॉक बताइए, बुक पर कैमरा करिए। 10 से 12 की क्लास चालू हुई क्या? हाँ हो गई ना स्टार्ट। हाँ हो गई, लिंक भी भेजा गया है। हाँ ओके। कृति मैम, कृति जी, पिकॉक
को थोड़ा सा हट्टा कट्टा निकालना है, स्लिम नहीं निकालना है। ये स्लिम हो रहा है ना अपना। अनुपमा जी थोड़े से कैमरा नजदीक लीजिए। दिख नहीं रहा है अनुभव मुझे। लाइट सारी आपके बुक पर। हाँ परफेक्ट है। अभी इसका मिरर निकालिए। यस परफेक्ट है, गुड वर्क। हाँ कल्पना जी बताइए, आपके साथ जो बैठे हैं उनका थोड़ा सा हट्टा कट्टा निकालना है। पिकअप को हमें डाइटिंग पर नहीं रखना है। परफेक्ट है। पिकॉक को डाइटिंग पर मत रखिए, थोड़ा सा हट्टा कट्टा बनाइए। निकिता जी बताइए। नीचे बताइए, नीचे नीचे, गुड वर्क। हाँ पिकॉक को लंबा इतना मत बनाइए, थोड़ा सा छोटा ऐसा करिए। प्रतीक्षा जी बताइए। आराधना जी आपने भी परफेक्ट बनाए हैं। नमीशा जी आपने भी बहुत अच्छे बनाए हैं। सारिका जी पिकॉक को थोड़ा सा हट्टा कट्टा बनाइए। यस कीर्ति जी आपने अभी अच्छा बनाए हैं। हाँ इसको बोलते हैं हट्टा कट्टा। सोमा जी थोड़ा सा कैमरे के नजदीक लीजिए। प्रतीक्षा जी आपने भी अच्छा बनाए हैं, थोड़ा सा मोटा लीजिए पिकॉक। प्रतीक्षा जी आपने अच्छा बनाए हैं। सोमा जी पिकॉक छोटे मत लीजिए ज्यादा, थोड़े से बड़े साइज रखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाए हैं सबने। अभी कौन रह गया है? जिसका कैमरा ऑफ है प्राची वो जी ऑन कीजिए। पिकॉक को थोड़ा सा हट्टा खट्टा बना दीजिए। अभी मेहंदी के इसमें मेन पिकॉक रहते हैं। हाँ तो पिकॉक पर फोकस करिए सबने। गजाला जी बताइए। गजला जी जूम कीजिए आपका पिकॉक को। जी हाँ आपने भी अच्छा निकाला है। ज्योति यामी जी आपने भी बहुत अच्छा निकाला है। मिरर बताइए ज्योति यामी जी आपका। पीछे शेप में निकालिए, थोड़ा सा शेप थोड़ा परफेक्ट है। मेन पिकॉक है ना मेहंदी में, तो उस पर फोकस करिए अच्छे से। इसलिए हम माइक्रोफोन यहाँ तक सबका बन चुका है, मिरर भी बन चुका है सबका। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक सबका कंप्लीट हो चुका है। सबको आ रहा है पिकॉक बनाने। सभी बहुत अच्छा निकाल रहे हैं पिकॉक। अब हम इसमें नेक्स्ट सीखेंगे। पिकॉक के बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। अब हम वी शेप पिकॉक सीखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए सब। फर्स्ट स्टेप
6 बनाना है फिर से। सेकेंड स्टेप 6 बनाकर लाइन बड़ी करनी है। थर्ड स्टेप 6 बनाना है, हाफ सी बनाना है। फोर्थ स्टेप 6 बनाना है, हाफ सी बनाकर एस में हमें वी शेप लेना है। यह सब देख सकते हैं। प्रिया जी क्या नहीं आ रहा है आपको? फिफ्थ स्टेप देख लीजिए, यहाँ पर 6 बनाना है, लाइन बड़ी कर कर हाफ सी बनाना है। एस में हमें वी शेप लेना है और इसे हमें जहां से हमारा 6 स्टार्ट हुआ था वहां से वी में ज्वाइन करना है। प्रिया जी फर्स्ट वाला नहीं आ रहा है आपको या सेकंड वाला? आप सबको सेकंड वाला समझ में आ गया? या फिर से बताना है? प्रिया जी मैं फिर से फर्स्ट वाला रिपीट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। 6 बना लीजिए, थोड़ी सी रकील बाहर लेते हुए हाफ सी बना लीजिए। एस बना लीजिए, मिरर एस मतलब उल्टा एस। और जहां से 6 की लकीर छूट गई थी वहां से इस एस को ज्वाइंट किए, बन गया। वी वाला मैं फिर से बता रही हूँ। सेम फर्स्ट स्टेप 6 बनाना है, सेकंड स्टेप 6 बनाते हुए थोड़ी लकीर लेनी है बाहर। थर्ड स्टेप 6 बनाना है, थोड़ी लकीर लेते हुए सी बनाना है, हाफ सी। फोर्थ स्टेप 6 बनाना है, हाफ सी लेते हुए यहां से वी देना है हमें। ये लाइन ऐसे स्लांट लेते हुए पीकॉक को वी देना है शेप। अब फिफ्थ स्टेप है 6 बनाते हुए हाफ सी बनाते हुए वी शेप को ज्वाइन करना है, जहां पर से हमने 6 की लाइन को छोड़ दिया था वहां से हमें थोड़ा राउंड लेते हुए स्लांट देना है। क्या अब समझ आया आप सबको? नमीरा जी कौन सा वाला उल्टा बनाना है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? ओके फर्स्ट वाला मैं बता रही हूँ, मिरर में देख सकते हैं आप सब। उल्टा 6 लेना है, थोड़ी लकीर लेते हुए उल्टा सी। सी हम तो ऐसे ही बनाते हैं ना,
तो उसी तरीके से सी लेना है, उसी को ज्वाइन करते हुए एस लेना है, जहां से 6 की लकीर छूट गई थी वहां से एस को ज्वाइन करना है। फर्स्ट वाले का मिरर हो गया, 6 बनाना है, सी बनाना है, एस बनाना है। आप सबको सेकंड वाला समझ में आ गया? प्रिया जी प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। स्टेप वाइज प्रैक्टिस कीजिए। गजला जी जूम कीजिए थोड़ा। जी हाँ, अच्छा निकाला है आपने, सही निकाला है। प्रीति जी आपका दिख नहीं रहा है, थोड़ा ऊपर लीजिए बुक को। ये फर्स्ट है या सेकंड है? जी ठीक है, आप वी शेप में थोड़ा ज्यादा लीजिए, वी शेप। बाकी ठीक निकाला है आपने। अनुपमा जी आपका दिख नहीं रहा है, पूरा लाइट आ रही है। जी हाँ, आपने बहुत अच्छा निकाला है, बहुत प्यारा निकाला है। कल्पना जी दिखाइए आपका सेकंड वाला। नहीं, नीचे से राउंड शेप नहीं देना है, हमें वी शेप देना है, वी। नहीं, राउंड हो गया है थोड़ा, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। और सारिका जी आपने भी बहुत अच्छा निकाला है सेकंड पिको। आराधना जी जूम कीजिए थोड़ा। जी हाँ, सेकंड पिकॉक सही निकाला है। ज्योतियामी जी बताइए। जी हाँ, आपने बहुत अच्छा निकाला है सेकंड पिकॉक। हम फर्स्ट पिकॉक में नीचे हम राउंड शेप देते थे एस को, इसमें बस हमें वी शेप देना है नीचे। प्रैक्टिस कीजिए, सभी को आ जाएगा। नमीरा जी आपने भी बहुत अच्छा निकाला है। नमीशा जी दिखाइए आपका, दिख नहीं रहा है, जूम लाइए। जी हाँ, आपने भी बहुत अच्छा निकाला है। आप प्रैक्टिस कीजिए सब। नमीरा जी सेकंड वाला पिकॉक आपने बहुत सही निकाला है। प्रिया जी आपका बताइए मुझे। जिसका सेकंड पिकॉक बन चुका है, अब वो उसका ही मिरर पिकॉक बनाइए। सेकंड पिकॉक का मिरर पिकॉक बनाइए, या फिर मैं बताऊं? प्रिया जी आपका बताइए मुझे। दिख नहीं रहा है, सही से बुक पकड़ो। लास्ट वाला एकदम सही बना है आपका, फर्स्ट वाले में। ये फर्स्ट पिकॉक है ना आपका?
लास्ट वाला एकदम सही बना है आपका। अब सेकंड बनाइए। अनुपमा जी, जी बहुत अच्छा बनाया आपने। सभी बहुत अच्छा निकाल रहे हो, प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। स्टेप वाइज बनाइए, आ जाएगा। सोमा जी, आपका बताइए। जी हाँ, मिरर भी बना लिया आपने, सही है। सभी थोड़ी देर प्रैक्टिस कीजिए। अब हम कुछ नया सीखेंगे इसमें। अब हमें इसकी आईज और चोंच बनाना सीखना है। प्रतीक्षा जी, आपने बहुत बड़ा बनाया है, साइज कम कीजिए। अब सब यहाँ पर देखिए, पीकॉक की आईज कैसे बनाते हैं। जैसे हम लाइनर एकदम खूबसूरती से लगाते हैं ना अपने आंखों पर, उसी तरीके से पीकॉक की आईज भी बनानी है हमें। हम जितना खूबसूरती से उसकी आईज बनाएंगे उतना अच्छा अपना पीकॉक दिखेगा। यहाँ पर देखिए सब कैसे बनाते हैं। यहाँ से हमें लाइनर का शेप लेना है। समझ आ रहा है सबको। अब हमें इसी शेप को यहाँ से राउंड देना है। अब ठीक है। पहले तो हमने लाइनर शेप देना है और उसी को राउंड शेप देना है। इसके अंदर आंख बनानी है, राउंड में डार्क फिल करना है। सबको समझ आ रहा है। मैं जिस तरीके से आइज बना रही हूँ उसी तरीके से बनाना है, स्मॉल ना बिग। हमें ये राउंड पूरा कवर करना है आइज में। आइज आ रही है सबको बनाने। फिर से देख सकते हैं, लाइनर शेप देना है, यहाँ से राउंड शेप देना है, नीचे से आइज बनानी है, इसको डार्क करना है। अब हमें क्या करना है, लाइनर के ऊपर का जो राउंड बच रहा है और ये नीचे का, उसे डार्क फिल करना है। सब देख सकते हैं।
देख लिया सबने? मैं फिर से बता रही हूँ, जो हम लाइनर का शेप ले रहे हैं उसके ऊपर जो हिस्सा बच रहा है उसे डार्क करना है। जो राउंड शेप ले रहे हैं उसके नीचे के भी हिस्से को डार्क करना है। आप सबको आ रही है आग बनाने? मैं फिर से बताती हूँ, देख लीजिए। ये जब हम 6 निकालते हैं ना, ये राउंड शेप बन रहा है। इसके हाफ राउंड में आते हुए लाइनर का शेप लेना है, आइस का शेप लेना है, और फिर इसी को राउंड करते हुए यहाँ पर ज्वाइंट करना है। अब इसके ऊपर के हिस्से को डार्क करना है और नीचे के भी हिस्से को डार्क करना है। इसके अंदर के हिस्से को राउंड बनाना है, हाफ राउंड डार्क करना है। समझ आ गया सबको? अब हमें चोच बनाना सीखना है। सब देख लीजिए पहले। सब देख लीजिए, चोच बना लीजिए, फिर मैं सबका चेक करती हूँ। अब ये ऊपर का लाइनर और ये नीचे का राउंड में जो डिस्टेंस है, वहां से हमें चोच लेनी है। से राउंड ले लीजिए, नीचे के हिस्से को ज्वाइंट कर दीजिए। लाइनर और नीचे का राउंड हिस्से के बीच में जो प्ले हमें जगह मिल रही है, वहां पे हमें ऐसा राउंड लेना है। नीचे वाले राउंड को देख सकते हैं आप सब। मैं फिर से बता रही हूँ, सबको समझ आ रहा है? आइस और चोच बन चुकी है सबकी। नमीरा जी जूम कीजिए आपका। जी हाँ, सही निकाला है आपने। फर्स्ट पिकॉक में चोच बहुत बड़ी हो रही है आपकी। जी हाँ, बस उसको थोड़ा सा छोटा कीजिए। नमीशा जी आपने भी बहुत अच्छा निकाला है।
सारिका जी वैसे आपकी आईज बहुत सही बन रही है, चोच नहीं बनी है। चोच हमें इस तरीके से लेनी है, झुकी हुई लेनी है। दिखाइए मनीषा जी, आपकी चोच सही नहीं बनी है, थोड़ी झुकी हुई लीजिए, पीकॉक की चोच। सबका बन रहा है। आराधना जी, आपको एक चीज बताती हूँ, आपका ये और ये डिस्टेंस कम है पीकॉक में, तो आप इसी के ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हो चोच को। हमारी अगर डिस्टेंस कम है तो आप देख सकते हैं मैंने उसके अंदर भी ले लियो। कंपलसरी ये नहीं है कि हमें बस इसी के ऊपर लेनी है, इसके अंदर भी चले गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कृति जी, आपका दिख नहीं रहा है। हाँ जी, अच्छा निकाला है आपने। अनुपमा जी, आप दिखाइए। जी हाँ, अच्छा निकाला है। फर्स्ट वाले पीकॉक की चोट सही नहीं है बस। आपके साथ बैठे उनका भी बताइए। जी नहीं, चोच सही नहीं है, ऊपर से नहीं लेनी है। प्राची जी, आपने बहुत प्यारा बनाया है पीकॉक। कल्पना जी, आप बताइए। जी हाँ, बहुत प्यारा बनाया आपने भी। नमिषा जी, आप बताइए। जी, बहुत प्यारा बनाया आपने भी। जी। सारिका जी, चोच आपकी सही नहीं है। हमें नीचे से लेनी है चोच। ज्यादातर लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से नहीं लेनी है, यहाँ से लेनी है नीचे से। आप देख सकते हैं, मैं मिरर में भी बता रही हूँ चोच कैसी लेनी है, आइस कैसी बनानी है।
चोच आप लोग यहाँ से बना रहे, यहाँ से नहीं लेना है, थोड़ा नीचे लेते हुए राउंड शेप देना है। देख सकते हैं। समझ आ रहा है सबको? फिर इसे डार्क करना है, आईलाइनर जैसे लगाते हैं उसी तरीके से ऊपर से डार्क करना है। पीकॉक की आंखें आप जिस तरीके से खूबसूरत बनाएंगे उतना ही प्यारा बनेगा आपका पीकॉक। देख सकते हैं आप सब। आराधना जी प्रैक्टिस कीजिए, बन जाएगा। स्टेप वाइज बनाइए। हर पीकॉक का मिरर पीकॉक बनाना जरूरी है। मैं आप सबको पीकॉक के टर्निंग बताती हूँ। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ। आइस देख लीजिए मिरर पीकॉक की। यहां से हमें लाइनर का शेप लेना है और इसी को नीचे से राउंड शेप देना है। इसमें फिल करना है हमें। आइस को हाफ फिल करना है। चोंच हमें नीचे की तरफ लेनी है। समझ आया आराधना जी? ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ आ रहा है?
प्रैक्टिस कीजिए सभी। जूम कीजिए ना मीरा जी। आपने वी पीकॉक की चोंच गलत निकाली है। सारिका जी बताइए, जूम कीजिए। सब चोंच गलत निकाल रहे हैं। अनुपमा जी आपकी सही है, आप जो बता रहे थे अब। जी हाँ सही है आपकी। जी सही है। प्रतीक्षा जी आपका भी सही है। दिखाइए ज्योति यामी जी। ज्योति यामी जी बताइए आपका। ओके। सोमा जी बताइए आपका। जूम कीजिए थोड़ा। जी हाँ सही है। मैं क्या कह रही हूँ सब यहाँ पर ध्यान दीजिए। जब हम यहाँ से एस लेते हैं तो आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि ये एस के ऊपर ही चोंच होना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है। किसी किसी की ये स्पेस कम होती है, ये एस के अंदर भी चले गई चोंच तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए सब। मैं फिर से बता रही हूँ, अब लास्ट टाइम मैं आप सबको बताऊंगी, ध्यान से पहले देख लीजिए सब, फिर आप बनाइए। बिग साइज में बता रही हूँ, इतना बिग साइज में नहीं बनाना है आपको। अब हम 6 जो बनाते हैं, 6 का हाफ में आना है और वहां से हमें लाइनर का शेप देना है। देख सकते हैं। अब इस लाइनर के एंड को राउंड में मिक्स कर देना है। ओके। इसका मिडल लेना है लाइनर के शेप का, राउंड बनाते हुए आईज को डार्क करना है, हाफ राउंड डार्क करना है। इसका बाहरी हिस्सा डार्क करना है। और अब चोंच देखिए सब,
आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, आइस पर से चोच स्टार्ट कर रहे हो ज्यादातर स्टूडेंट्स। आइस पर से नहीं करना है हमें, हमें स्टार्ट यहाँ से करनी है, आइस के नीचे से, और राउंड शेप में लेना है। आगे सबके समझ में? सब प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। सभी को सब देख सकते हैं यहाँ पर। पीकॉक के टर्न बहुत अलग अलग होते हैं। ये हाफ पीकॉक बनाया है, कोयरी बनाई है, और फिर पिसारा बनाया है पीकॉक का। मैं अब आपको नेक्स्ट पीकॉक बताती हूँ। मैं आपको बस टर्न बता रही हूँ पीकॉक का। 6 ली हूँ, हाफ सी, निकालना नहीं है, आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ आपको टर्न बता रही हूँ। प्रिया जी नजदीक लीजिए। प्रिया जी आपका सब सही बन रहा है, आप क्या मिस्टेक कर रहे हो? ये जो आपका 6 बन रहा है ना, ये ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है? उसे हमें राउंड शेप में लेना है, राउंड। 6 हमें स्लांट सोया हुआ लेना है, राउंड शेप में। आपका 6 आप इस तरीके से बना रहे हो, फिर ये ऊपर का हिस्सा ऊपर जा रहा है आपका। बस वही ठीक कीजिए, बाकी पीकॉक सही है। मैं आपको बस पीकॉक का टर्न बता रही हूँ, निकालना नहीं है। मैंने क्या लिया पहले? 6, फिर मिरर सी, उल्टा सी, फिर उसी सी को ज्वाइंट करते हुए मैंने यू ली हूं, ठीक है? अब जहां से मैंने 6 छोड़ा था लाइन, वहां से मैंने नीचे आते हुए उस लाइन को नीचे थोड़ा टर्न की हूं, फिर मैंने निकाला है कोयरी, ठीक है? अब उस कोयरी को, और मैंने जहां पर पॉइंट छोड़ा था वहां पर मैंने ज्वाइंट की हूँ एक लकीर देते हुए। मैं आप सबको बस टर्न बता रही हूँ। एक लाइन लेते हुए राउंड की हूँ। अब मैं इसका पिसारा निकालूंगी।
दिख रहा है सबको? प्रिया जी 6 सोया हुआ लेना है आपको। 6 को सोया हुआ लेना है। 6 हम इस तरीके से निकालते हैं स्ट्रेट में, बट हमें पीकॉक में 6 को सोया हुआ लेना है। समझ आ रहा है प्रिया जी? पीकॉक को निकालना नहीं है, ये वाले मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ टर्निंग। लास्ट वाली शेप मैं फिर से बताती हूँ। 6 ली हूं पहले मैंने, हाफ सी ली हूं, उसी सी को कंटिन्यू करते हुए यू बनाई हूं। अब मुझे यहाँ पर कोहरी बनानी है। आपको राउंड लेना है, राउंड ले सकते हैं, कोहरी बनानी है, कोहरी बना सकते हैं। फिर अब मुझे यहाँ से, जहां से मैंने 6 छोड़ा था, वहां से एक लाइन लेनी है नीचे तक, और नीचे आकर मुझे थोड़ा सा टर्न देना है। अब कोहरी को और नीचे के टर्न को मुझे ज्वाइन करना है एक लाइन देते हुए। अब मैं एक लाइन ले लूंगी और यहाँ पर एक राउंड दूंगी। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डिजाइन बता रही हूँ। अब मैं यहाँ से इसका पिसारा बनाऊंगी। सी लाइन को लेते हुए टर्निंग दूंगी, कोहरी की लाइन को राउंड लेते हुए, जैसे हम वी बनाते हैं वैसे टर्निंग दूंगी। समझ आ रहा है आप सबको? अब जी कृति जी, बनाना है आप सबको भी ये। गुड नमीरा जी, गुड, आपने अच्छा बनाया है। पीकॉक की टर्निंग बताई हूँ, प्रैक्टिस कीजिए सारी टर्निंग की, आ जाएगा। सभी ने बहुत प्यारा बनाया है, प्रैक्टिस कीजिए और प्यारा बनाइए। सो अब हम क्लास एंड करते हैं। बाय स्टूडेंट्स। वेलकम कल्पना जी, प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से। प्रिया जी, जी सही बनाया है अब, और प्रैक्टिस कीजिए सब। बाय स्टूडेंट्स।